अब क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। भूख और प्यास में लगता है प्राण निकल जाएगा। भगवान लोग कहते हैं कि तुम गरीब पर तरस खाते हो, परंतु तेरा हृदय बहुत कठोर है। भगवान, तूने मुझे अनाथ बना दिया। तू भी किसी पापी से कम है। तू हमेशा अमीरों के साथ देता है। ये भगवान, यह कौन है? तड़प रहा है। आप कौन है जो हम जैसे गरीब पर उपकार किया? मैं कौन हूँ ये बात मैं बताऊंगी, पहले आप बताइए आप कौन हैं? मेरा नाम रोशन है। मैं एक गरीब का बेटा हूँ। आप मुझे पानी पिलाकर एक नया जीवन दिया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं कोई उपकार नहीं किया, मैं तो केवल अपना फर्ज निभाया हूँ। एक प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा धर्म है। आप जो अपना फर्ज निभाई, परंतु मुझ पर ये फर्ज का कर रही है। मैं इस फर्ज का अवश्य पूरा करूंगा। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं आप, छोड़िए इन सब बातों को। ये लीजिए फल, भूख लगी होगी खा लीजिए। ये तो भगवान के लिए है। आप भी कोई भगवान से थोड़े कम है। मैं एक भागा गरीब, भला कैसे भगवान हो सकता हूँ? अपने आप को अभागा कभी नहीं समझना चाहिए। आप अभागा नहीं है।
मेरी प्यारी बहन और पिता और माँ सब के सब मर गए और इसलिए भागा कौन नहीं हो सकता। धीरे से काम रखिए, आप अभागा नहीं है, आपका समय अभागा है। कोई भी मनुष्य अभागा नहीं होता है, उसके किए हुए कर्म के अनुसार उसका समय अभागा होता है। तुम ठीक कहती हो और व्यक्ति का समय अभागा नहीं होता है, परंतु मैं खुद भी अभागा हूँ। क्या मैं कुछ बातें पूछ सकती हूँ? क्यों नहीं, एक से भी 100 से ज्यादा भी पूछ सकती हो। आपके माँ बहन और पिताजी कैसे स्वर्ग सिधार गए? मेरा दुख मेरी कहानी सुनकर तुम क्या कर सकते? हकीकत बताने से दिल दुखता है, हकीकत बताने से दिल दुखता है, समझ सहा न जाता, मुझे भेदता है, छोड़कर आया हूँ दुनिया की सारी खुशियाँ, बनूंगा डाकू, अब यही एक रास्ता है। क्या आप डाकू बनेंगे? परंतु क्यों? मेरा एक खुशी भरी दुनिया थी, जो एक दौलत वाली बापी थी और मेरा दुनिया में आग लगा दिया। और मेरा सब कुछ हिल लिया। और मेरा पुलिस के हथकड़ी ढूंढ रही है। वो नालायक कौन है जो आपकी खुशियों में आग लगा दिया? हमारे पड़ोस वाले गांव को एक जमींदार श्याम सुंदर हमारे सारे अरमानों को कुचल कर मिट्टी में मिला दिया। क्या तुम सरासर झूठ बोल रहे हो? मेरे पिताजी ऐसा पाप हरगिज नहीं करेंगे। तुम्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई होगी। वाह, तुम शेख श्याम सुंदर के बेटी हो? उस गिदड़ का जो हमारे पिता और बहन के हत्यारा है। अगर मैं पहले जान जाता होता तो तेरा इस हाथ से पानी नहीं पीता। और तेरा गला हो जाता। तू मुझे पानी पिला कर एक नया जन्म, एक जीवन दान दिया है।
इसलिए मैं बोल रहा हूँ 50 लाख में 5 रुपए दे बनियों के। मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरे पिताजी ऐसा घटिया पाप करेंगे। हाँ तुझे विश्वास नहीं होगा, मैं पूरा पूरा जानता हूँ। परंतु जो तेरा पिता ने मेरा पिता पर जुल्म किया है, मैं हर किसी नहीं भुला सकता। लेकिन मेरे पिताजी ऐसा क्यों किए? ये तो वही जाने ऐसा क्यों किया। मेरा सारे अरमानों का जलाकर बागी बनने पर मजबूर कर दिया और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जाओ अपने पिता से इस बगावत को चुनौती दे दो और ये धरती पर ज्यादा दिन नहीं रहेगा। मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता है कि मेरे पिताजी ऐसा घटिया पाप करेंगे। आपको मेरी कसम कहिए कि मेरे पिताजी ऐसा पाप नहीं किए हैं। नजायज बात में नजायज बैठी, अपनी भोली भाली बातों में मुझको मत फंसा। जो भाई तेरा भाई विशाल क्रांति बेटा बन जो मेरे बहन के साथ किया है, और तेरा पिता ने मेरे पिता के साथ किया है, वो हर किसी नहीं भुला सकता। परंतु ऐसा मैं नहीं कर सकता हार कितना चल रहा है हमारा, क्योंकि मेरा दुश्मनी तेरा भाई और बाप से है। मैं तो माफी मांगने की लायक नहीं, लेकिन मैं आज आपकी चरणों में हूँ। जो आपको उचित लगे वही। अपने सच्चे दिल से कोई भी व्यक्ति किसी का शरण में गिर जाए उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति उसे माफ नहीं करता और इस धरती पर लायक नहीं है। आप कितना उदार हैं। एक दुश्मन की बेटी को भी मुस्कुरा के माफ किया। आप जाइए, अपना कर्तव्य कीजिए। मैं इस बगावत में आपके साथ दूंगी। लेकिन ऐसा क्यों?
तुम भी गजब लड़की हो जो अपना भाई और पिता का विरोध करेगी। क्यों नहीं करूं? जो व्यक्ति दूसरा व्यक्ति को सताए उसे पृथ्वी पर आने का कोई हक नहीं। धन्य है आप, धन्य है आपके भाई। दुलारा हुआ बाप के इकलौती बेटी, तू अपने पिता के पूरा भावना सुनकर खुद अपने पिता के कातिल बन गए। आप जाइए और अपना कर्तव्य कीजिए। भगवान आपका सदा साथ दे। रोज छोटे में जाते समय आंख में आंसू नहीं जानती, हृदय कठोर करना चाहिए। मुझे विश्वास है तू मेरे साथ होगी। तेरा साथ मिला इसलिए बड़ा साथी कोई नहीं। होशियारी से रहिएगा, कहीं आपका सपना अधूरा न रह जाए। ना जाने हम दोनों का मुलाकात अब कब होगा। तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है, आप अब जाइए। भगवान आपका सदा साथ दे।